हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हर्षदीप कथुरी आप सबका वेलकम करता हूं हमारे यूसी लाइव के इस यूट्यूब चैनल पे। एंड आशा कर रहा हूं कि आप बहुत अच्छे से अपनी तैयारी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख रहे हो। है ना, मैं बहुत है ना दिल से खुश हूं कि आपके कमेंट्स फीडबैक जो आ रहे हैं मोस्टली बच्चों को समझ में आ रहा है। आई नो लैंग्वेज का कुछ इशू हो रहा है कुछ बच्चों को, बट आई एम ट्राइंग कि मैं कुछ वर्ड्स आपके लिए हिंदी में एक्सप्रेस कर पाऊँ, कुछ क्वेश्चन को आपको समझा पाऊँ। एंड आप अच्छे से इन क्वेश्चंस को लगाते रहना। हमने पहले एक प्रैक्टिस सेशन किया है, आज उसका प्रैक्टिस सेशन कंटिन्यू करेंगे और ये पीडीएफ में आपको टेलीग्राम चैनल पे भी डलवा दूंगा। आज हम प्रैक्टिस सेशन के साथ साथ एक और कॉन्सेप्ट जिसको हम ऑर्डर टेस्ट कहते हैं, रैंकिंग के साथ काउंट होता है। बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट होता है, बट एसएससी यूजुअली उससे क्वेश्चंस पूछता है, तो आज हम वो करेंगे। एंड अगर टाइम है ना रहा हमारे पास इस सेशन के अकॉर्डिंग, तो मैं आपको कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी यहाँ पे डेफिनेटली दिखाने वाला हूँ। हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे, तो आप लुक फॉरवर्ड कर सकते हो इन सेशंस को प्रैक्टिस के लिए। एंड हर क्वेश्चन को आप पॉज करके पहले ट्राई कर सकते हो, फिर आप उसका सोल्यूशन भी देख पाओगे। कुछ भी डाउट परेशानी आती है तो मेक श्योर करना कि आप कमेंट में लिख दो। एंड सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक और अपने दोस्तों से शेयर साथ साथ करते रहना, सो दैट हम मैक्सिमम बच्चों तक कनेक्ट कर सके। चलो, तो रैंकिंग एंड ऑर्डर टेस्ट देखो, रैंकिंग के क्वेश्चन मैं आपको करा ही रहा हूँ, ऑर्डर टेस्ट के भी मैं कुछ क्वेश्चन आपको कराऊंगा। ऑर्डर टेस्ट का मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ क्वेश्चन शुरू करने से पहले, और जब उसके क्वेश्चन आएंगे तो हम एक बार उसको रिवाइज भी कर लेंगे। तो ऑर्डर टेस्ट में देखो क्या होता है कि आपको ना एक ऑर्डर डिसाइड करना होता है। ऑर्डर का मतलब फॉर एग्जाम्पल वो कह देगा एक रेस है ना, कि ए ने बी को हराया, ए बीट्स बी, ठीक है। बी है ना इज स्लो देन, ठीक है, सपोज करो सी। तो अब इसमें से वो पूछ लेगा इनमें से स्लोएस्ट कौन है, ठीक है। तो ए अगर देखो बीट कर रहा है बी को, तो ए इज ग्रेटर देन बी है, और बी स्लो है सी से, है ना, बी मतलब सी से भी हारेगा। तो स्लोएस्ट में दोनों केसेस में हमको पता लग गया, दोनों केसेस में हमको पता लग गया कि बी ही स्लो होने वाला है। तो इन तीनों में स्लोएस्ट हम बता पाएंगे बी है। ए और सी के बारे में अभी हमको डाटा नहीं पता अनटिल अनलेस वो कुछ और यहाँ पे देता है। सपोज वो कहते हैं कि सी इज फास्टेस्ट, और फिर आपको पूछ सकता है कि मिडिल में कौन आया, तो आप कहोगे ए मिडिल में आया, एंड सो ऑन। तो आप क्या करोगे, जैसे जैसे इस क्वेश्चन को पढ़ना है ना, इसको बनाना शुरू करना है। और क्वेश्चन बनाने से पहले भी क्या करना कि लास्ट में पूछ लेना अपने आप से कि क्या निकालना है, कि हमको फास्टेस्ट पूछा है, हमको स्लोएस्ट पूछा है ना। कई बार एजेस के हिसाब से देगा तो यंगेस्ट पूछा है। वो क्वेश्चन अभी हम यहाँ पे करेंगे, बहुत सारे टाइप्स हैं। आप वो ऑर्डर साथ के साथ बना सकते हो, ऑप्शन एलिमिनेशन से भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ए बीट बी, तो स्लोएस्ट की बात थी तो ऑप्शन में ये है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। तो आप इस अप्रोच से भी जा सकते हो, आपको ये भी काफी अच्छे रिजल्ट्स काफी जल्दी से कर पाओगे। और इसी टेक्निक को हम यहाँ पे ट्राई आज करेंगे भी, ठीक है। पहले हम रैंकिंग के जो कॉन्सेप्ट्स कुछ बचे थे है ना, उनकी प्रैक्टिस जिनकी बची थी एक बार उन पे नजर मार लेते हैं। एंड फिर हम यहाँ पे डेफिनेटली जो क्वेश्चंस रह गए हैं या जो टाइप रह गया है वो कर लेंगे, ठीक है। चलो, तो आज का ये पहला सवाल, बल्कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू सवाल है, तो आप एक बार ये करके देखें, ठीक है। इन अ क्यू अमृता इज 11th पोजीशन फ्रॉम द फ्रंट। तो अगर कहीं भी अब देखो क्यू बनानी है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि अमृता 11th फ्रॉम द फ्रंट है, सुनीता जी 26 फ्रॉम द बिहाइंड है, ठीक है। सपना इन दोनों के सेंट्रल प्लेस पे है। तो अब देखो दो सेम नाम से है, तो इसको हम पूरा लिख लेंगे सुनीता जी, और ये सपना इनके सेंटर में है। अब क्योंकि 60% है तो बेटा हमको 61 बनाना है, तो इसका रैंक हम निकाल सकते हैं। अगर ये 26 है तो 5 ऐड करोगे 31, और फिर 30 ऐड करोगे तो 61। ये आप सबको अब तक पता होना चाहिए कि 60% है, तो रैंक का सम, दो बंदों के रैंक का सम 61 होना चाहिए। तो 30 20 50 और उसमें 11 ऐड किया तो ये बन गया। अब बेटा हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि अगर कोई एग्जैक्टली मिडल होता है तो हमें क्या करना है, 11 प्लस 35/2। तो 11 प्लस 35/2 दैट इज 46/2, दैट इज 23। तो सपना का रैंक फ्रंट से 23 हो गया, और पहला क्वेश्चन हमको यही पूछा हुआ था, ठीक है। ठीक है जी।
अब सपना का रैंक बैक से तो यार अब टोटल से फिर से पूरा मत करो, आपको पता है कि 12 का डिफरेंस है इधर भी और 12 का डिफरेंस है इधर भी, तो इधर भी 12 का ही डिफरेंस होगा ना, नीचे वाले में भी, तो ये 38 होगा। अब बस ये ध्यान रखना कि 12 से 14 मत ढूंढना, क्योंकि इस तरफ जाना है तो रैंक बढ़ता जाएगा। तो ये आंसर आ गया 38। एक बार चेक कर लो क्या आपको समझ में आ गया। ठीक है, मेरे ख्याल से आप इसको ऐसे कर पाओगे। हाँ, कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि सर आपने सुनीता से ही क्यों सॉल्व किया, क्या अमृता से हो सकता है या नहीं, तो मैं आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ। हम बिल्कुल कर सकते हैं बेटा, आपको जैसे अच्छा लगे आप वैसे कर लो कि 11 है, टोटल 61 बनाना है, तो सर ये 50 आ जाएगा। सपना जी यहाँ पे सेंटर में बैठेंगी और सुनीता जी का हमको बिहाइंड से रैंक गिवन था 26। तो 26 और 50 का जब मीन निकालोगे तो वो क्या आता है, 50 प्लस 26/2, दैट इज 76/2, दैट इज 38। तो बेटा ये देखो सेम ही तो आया था कि सपना का बिहाइंड से रैंक 38, और जब ये चेक करोगे आपकी अरे 12 का डिफरेंस है, तो 12 का डिफरेंस है ये 23। ठीक है, और यही दो रैंक्स हमको वो पूछ रहा है और यही दो रैंक आपको बताने हैं। ठीक है जी, चलो 17th। ठीक है, अब रैंकिंग का ही सवाल है बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा लेवल चेंज होता रहेगा। आई होप आप इसको समझ पाओ और अच्छे से कर पाओगे। तो फटाफट से ट्राई कर लो, मुझे कमेंट्स में टोटल स्कोर जरूर बताते रहना कि आउट ऑफ सर आज जैसे 10 क्वेश्चंस किए तो हमारे 8 सही थे, हमारे 7 सही थे या बस 2 सही थे, कोई टेंशन नहीं है। सो दैट अगर हम लॉन्ग टर्म में कनेक्टेड रहेंगे तो एक दूसरे को बेटर जान पाए, है ना, आपसे कितना क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो पा रहा है, कहाँ दिक्कत आ रही है, मैं अच्छे से समझ पाऊँ। ठीक है, चलो। In a row of girls facing north, Reena is 10 to the left of Pallavi, who is 21 from the right end। अब देखो ये जो who वाली बात होती है ये हमेशा यहाँ पे जो सेकंड पर्सन की बात हुई इसके लिए, अगर यहाँ पे एंड होता कि रीना इज 10 टू द लेफ्ट ऑफ पल्लवी एंड, तो यहाँ पे वो रीना की बात होती। बट अगर आप हु वर्ड यूज कर रहे हैं, इंग्लिश में आप पढ़ चुके होंगे, तो ये जो हमारा सेकंड पर्सन है जिसके साथ ये यूज हो रहा है तो उसके लिए यूज होगा। तो रीना 10 टू द लेफ्ट ऑफ पल्लवी है, तो हम पहले पल्लवी को यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं। हु इज 21 फ्रॉम द राइट एंड, तो ये 21 है राइट एंड से। अब रीना इसके 10 लेफ्ट पे है, तो रीना को हम यहाँ पे 10 लेफ्ट यानी 21 से 10 इधर ऐड करोगे। ठीक है, तो ये आपका 31 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको इरेज करके लिख देता हूँ। पेपर में आपको पूरा ऐसे लिखना नहीं है, मैं बिल्कुल ये चाहता हूँ कि आपको एक एक चीज समझ में आए, तो पूरा डिटेलिंग करता रहता हूँ। ठीक है, कई बच्चे इस चीज को लेके होता है कि सर जल्दी, तो जल्दी में तभी हो पाएगा जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है ना, तो रीना 10th लेफ्ट पे आ गई, तो 21 से 10th लेफ्ट ये हो गया। इफ मालिनी हु इज 17 फ्रॉम द लेफ्ट इज 4 टू द राइट ऑफ रीना, अब रीना के 4th राइट पे मालिनी है। ठीक है, सपोज करो मालिनी जी यहाँ पे है, अब इसके 4th राइट पे है बेटा और ये 17 फ्रॉम द लेफ्ट है, तो क्या ये यहाँ से इसका 4th राइट, तो क्या ये कम नहीं हो जाएगा, 27 नहीं हो जाएगा? तो ये सिचुएशन आ जाएगी। एक ही पर्सन के जब दोनों रैंक आ गए तो बस हमको टोटल भी पता लग गया, 27 प्लस 17 माइनस 1 दैट इज 44 माइनस 1 43 हमारा आंसर आ गया, है ना। बोलो भाई समझ में आया? तो 43 आंसर आ गया। अब ये बस आपको करना है। अब कोई बच्चा कहे कि सर इसको जल्दी कैसे करेंगे, तो यार इसको आपको एक तो अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपने बस ये सोचना है कि मालिनी 17 फ्रॉम द लेफ्ट है, ठीक है, और हमको ऑब्वियसली वो मालिनी तक ले जाना चाह रहा है। अब रीना 10th लेफ्ट थी पल्लवी के, और 10th लेफ्ट से 4th राइट जाना है, तो इससे 6th जाना था, तो 21 से 6th 27 होगा। अगर आप ये डायरेक्ट सोच पाते हो तो ये इसकी फास्ट अप्रोच बन जाती है। बट मेरे ख्याल से 5-10 सेकंड एक्स्ट्रा लग रहा है, बट एक्यूरेसी 100% है, तो आपको कोई हर्ज नहीं है। ये नहीं करना कि 1-1.5 मिनट लगे इसे करने में। हाँ, जब इसको कर रहे हो तो ये कॉन्सेप्ट आपका एकदम से टॉप नॉच होना चाहिए, एकदम से परफेक्ट होना चाहिए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 18। अब ये 18 थोड़ा सा ऑर्डर टेस्ट रिलेटेड सवाल है। ये ऐसे क्वेश्चंस यूजुअली एसएससी पूछता है अपने अलग अलग एग्जाम्स में, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मैथमेटिकल टच भी वो है ना चाह रहा है कि डाल दे। तो आप एक बार इसको भी ट्राई करें एंड मैं फिर इसका सोल्यूशन आपके सामने
रखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि ए बी सी डी 4 रिलेटिव है, ए इज थ्राइस एज ओल्ड एज बी, तो ए जो है वो 3b के इक्वल गिवन है, सी की एज डी के हाफ गिवन है, और b इज ग्रेटर देन सी यहाँ पे है। ठीक है, b इज ग्रेटर देन सी यहाँ पे है, तो इनमें से कौन सा ट्रू होगा। ठीक है, b इज ओल्डर देन d, क्या b d से ओल्डर है, a इज ओल्डर देन d, मे बी a इज यंगर देन d, या नन ऑफ दीज। तो ऐसे क्वेश्चंस को क्या करना है, देखो या तो आप वैल्यू एज्यूम कर लो कि लेट b को हम मान ले 20। ठीक है, हम एक रफ यहाँ पे करके देख लेते हैं। ठीक है, b को अगर मैं मान रहा हूँ 20, तो क्या a 60 हो जाएगा। ठीक है, अब b 20 है तो b इज ग्रेटर देन c है। ठीक है, अब c से बड़ा तो लेट c भी 18, लेट c भी 18, ये एज्यूम कर रहा हूं मैं सारी वैल्यूज। अब c को जब मैंने 18 एज्यूम करा, ठीक है, तो d आपका क्या 36 आ जाएगा। बताओ क्या d आपका 36 आ जाएगा। अब ऑप्शंस देखो, क्या b ओल्डर देन d आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं। क्या a इज ओल्डर देन d आ रहा है, तो बिल्कुल ठीक है। मे बी a इज यंगर, कोई चांस ही नहीं है, यंगर वाला यहाँ पे कैंसिल हो गया। तो वैसे तो आपको ये यहाँ पे श्योरिटी मिल गई कि ये यहाँ पे आंसर है। अगर आप बिल्कुल ये चाह रहे हो कि मेरे को कुछ भी कैलकुलेशन ना करने पड़े, बस वैल्यू पुटिंग से आंसर आ जाए, तो आप ऐसे मेजर क्वेश्चन में कर सकते हो। अगर हम इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे तो कॉन्सेप्ट ये होगा कि b की वैल्यू c से बड़ी है, तो b का वैल्यू मैं कह सकता हूँ c प्लस एक्स मान लो। ठीक है, कि कोई भी एक वेरिएबल ज्यादा होगी। अब c जो है वो क्या बन जाएगा, वो d/2 है, a जो है वो 3b बन जाएगा। तो आप ऐसे कर सकते हो, a इज इक्वल टू 3 इंटू बी, और 3 इंटू बी में मैं c प्लस एक्स रख दू। काफी ज्यादा स्टेप इन्वॉल्व हो गए ना। c की जगह अगर मैं d/2 रख दू यहाँ पे, ये गिवन है ना, तो जरा चेक कर लो क्या यहाँ पे ही आ जाएगा 3d/2 प्लस 3/2x। तो आप चेक करो, a इवेंचुअली क्या आ गया 3d/2, पहली बात तो d का 1.5 गुना है, और उसमें 3/2x ऐड भी हो रहा है, और x तो पॉजिटिव नंबर है ना, x इज ग्रेटर देन 0। ये मैंने प्रूव क्यों कराया कि आपको क्वांट में रिलेट हो जाएगा इक्वालिटीज में थोड़ा सा। ठीक है ना, कि कई बार कुछ इक्वालिटी का यूज करना है तो आप उसको कर पा रहे हो। तो यहां से हमको ये पता लग गया कि a जो है वो d से डेफिनेटली बड़ा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ पॉजिटिव नंबर d के साथ ऐड भी हो रहा है, और d का 1.5 गुना तो ये यहीं पे हो गया 3/2। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, अगर b इज ग्रेटर देन, एक और तरीका देख लो। ठीक है, ये बस आपकी सोच को बढ़ाने के लिए कर रहा हूं मैं। तो क्या 2b ग्रेटर देन 2c होगा। ठीक है, अब c इज इक्वल टू d/2 है बच्चे, c इज इक्वल टू d/2, तो क्या यहां से मैं ये भी कह सकता हूं 2c इज इक्वल टू d। तो यहाँ पे अगर 2c आ गया, ठीक है, तो ये भी कह सकते हैं ना 2b इज ग्रेटर देन d। ठीक है, और a इज ग्रेटर देन 3b है, तो ये वहीं से आप रिलेट कर सकते हो। बताओ, अगर a इज इक्वल टू 3b है, अब क्योंकि ये सारे एजेस हैं, पॉजिटिव नेगेटिव तो होगा नहीं, तो 3b 2b से हमेशा ग्रेटर होगा, और 2b हमेशा d से ग्रेटर है। तो ये पता लग गया कि a इज ग्रेटर देन d। तो आप सोचना चाहो मैथमेटिकली तो ऐसे भी सोच सकते हो, बट टाइम बचाना है तो वैल्यूज रख लेना, या वो सिमिलर रिलेशन आपने पहले करे हुए हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको इनइक्वालिटीज इसको हम बोलते हैं, इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी वर्क करवाया है अपनी रीजनिंग के साथ साथ। ठीक है, आपको इतना कंपैरिजन बेसिक लेवल पे आना चाहिए। चलो, अब हमारे ऑर्डर टेस्ट वाले ये कुछ सवाल आ गए, 3 से 4 सवाल है। मैं आशा कर रहा हूँ कि आप इसको समझ पाओगे, और एक फिर रैंकिंग का बहुत ही फेमस क्वेश्चन कोशिश करेंगे कि हम उसको भी कर पाए। ठीक है ना। इफ चंद्रा इज स्मॉलर इन हाइट देन रीना, तो चंद्रा की हाइट रीना से कम है, तो मैं क्या करता हूँ इस ऑर्डर में कि ये हाइट ऐसे कम होती जा रही है। ठीक है, ठीक है, तो यहां से मैं टॉलर की बात करूंगा, यहाँ पे मैं शॉर्टर की बात करूंगा। तो एरो जो भी बनाओगे माइंड में वो क्लियर रखना, क्योंकि कई बार हम ये एरो ऐसे बनाते हैं कि छोटे से बड़े की तरफ, तो उस चीज का आप ध्यान रखना। ठीक है ना। इफ चंद्रा इज स्मॉलर इन हाइट देन रीना, पूजा इज टॉलर देन सीता, एंड सीता इज टॉलर देन रीना, तो क्या ये सिंपल ये ऐसे बन जाएगा
कि सीता जी रीना जी से टॉलर है एंड सो ऑन। हु इज द स्मॉलेस्ट इन हाइट, तो आपका सी चंद्रा आंसर आ गया। इसमें मैंने ऑर्डर बनाया था, ठीक है, इसमें मैंने ऑर्डर बनाया था। अब इसको जल्दी कैसे करना है इन क्वेश्चंस को, सबसे पहले आपने पढ़ना है कि क्या पूछा गया है। हमको पूछा गया है सबसे छोटा हाइट में कौन है, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेना है। अगर वो कह रहा है चंद्रा स्मॉलर इन हाइट देन रीना है, तो रीना तो कभी भी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि चंद्रा उससे स्मॉलर है, तो या तो चंद्रा आंसर होगा, रीना का कोई स्कोप नहीं है, ठीक है। पूजा इज टॉलर देन सीता, तो पूजा तो सीता से टॉलर है, तो कोई चांस नहीं है कि ये कहीं से भी सबसे छोटा होगा। सीता भी टॉलर है किसी और से, तो हमारे पास तो स्कोप ही नहीं बचा ना कि ये भी होगा, क्योंकि रीना से ये टॉलर है और रीना तो वैसे ही नहीं थी, तो बस यही हमारा आंसर बन गया। तो आप इस अप्रोच से, एलिमिनेशन अप्रोच जिसको बोलते हैं, पहले क्वेश्चन को पढ़ोगे, फिर उसके अकॉर्डिंग आप उसको सॉल्व करने का ट्राई करोगे, रादर देन कि हम ये सोचे कि एक साथ ही हर बारी टेबल बनाए या हर बारी ऑर्डर को पूरा बनाए, ठीक है। चलो अब ये रेस रिलेटेड सवाल आ गया। 5 गर्ल्स टुक पार्ट इन अ रेस, ठीक है। अब आप मैं पूरा टेबल बना रहा हूँ आपके कॉन्सेप्ट के लिए, आप डायरेक्ट ट्राई करना, ठीक है। राशि फिनिश बिफोर मोहिला, तो राशि ने फिनिश किया बिफोर, पहले मोहिला के, बट गौरा के बाद, ठीक है। तो ये अगर ऑर्डर है तो हमें ये बताना है, ठीक है ना। अश्मा जी ने फिनिश किया बिफोर संगीता बट बिहाइंड मोहिला, तो ये हमारा ऑर्डर आ गया। तो रेस किसने जीती, सबसे पहले कौन आया, गौरा जी, तो ये हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब एलिमिनेशन से अगर आप देखोगे, ठीक है, हमको ये बताना है सबसे पहले पढ़ो हु वन द रेस। राश्री फिनिश्ड बिफोर मोहिला, तो राश्री ने मोहिला के पहले फिनिश किया था, तो मोहिला तो आंसर हो ही नहीं सकता, ठीक है। बट बिहाइंड गौरा, तो राश्री गौरा के बिहाइंड थी, तो ये वैसे नहीं हो सकता। अश्मा ने फिनिश किया संगीता से पहले, अगर सपोज करो यहाँ पे संगीता लिखा होता तो वो कैंसिल हो जाती, क्योंकि अश्मा ने उससे पहले किया था। बट अश्मा जो है मोहिला के पीछे, और मोहिला को तो हम पहले ही कट कर चुके हैं, तो डाटा इनएडिक्वेट का ऑप्शन ही नहीं बचा, क्योंकि इसको कोई टक्कर देने वाला ही नहीं है, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। आप आई होप इस अप्रोच को समझ पा रहे हैं और उससे कर पाओगे, ठीक है। अब इसी अप्रोच से हम ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे ट्राई करते हैं, ठीक है। एंड कभी भी आपको लगे कुछ वीडियोस में, वैसे अभी तक तो सब कुछ बढ़िया है, कि कोई चीज नहीं समझ में आई, या कुछ माइट भी कुछ आंसर गलत लिख दिया बट सॉल्व सही किया, कुछ भी मतलब फीडबैक आपको लगता है गाइस, तो प्लीज लिख दिया करो। आई विल मेक श्योर कि मैं एक वीडियो डेफिनेटली रखने वाला हूँ, मैं सारे पॉइंट्स लिख रहा हूँ जो आप फीडबैक्स में लिखते हो। हम एक क्लास एवरी 1 वीक और 2 वीक रख लेंगे, जहाँ पे वो डाउट्स जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुए या कहीं भी प्रॉब्लम आई, उसका सोल्यूशन, एक क्विक क्लास है ना, 10 मिनट्स क्लास, 15 मिनट्स क्लास हियर एंड देयर, जहाँ पे जो वो क्वेश्चन मैंने दिए थे, अभी जैसे मैंने एक डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन दिया था, कुछ बच्चों का मैंने देखा 155 मीटर आ रहा था, बट उसका 175 जैसे बनेगा, तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे। आप लोग आंसर लिखोगे या डिस्कस करोगे, आप टेलीग्राम चैनल पे कमेंट कर सकते हो वीडियोस के नीचे, चाहे आप वहां पे करो, तो आप फीडबैक जरूर देते रहो, उसके अकॉर्डिंग हम मोमेंटम क्वेश्चन सॉल्व करने का बनाते रहेंगे, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हमको स्मॉलर और लॉन्गेस्ट, मतलब रिवर्स की बात पूछी है, स्मॉलेस्ट रिवर हमको यहाँ पे बताना है, ठीक है ना, ठीक है। अब ए इज स्मॉलर देन बी, तो ए जो है वो बी से स्मॉलर है, तो बी तो आंसर नहीं हो सकता, बट लॉन्गर देन ई, अब वो ई से लॉन्गर है ए, तो या तो ये आंसर है, ये अभी तक डी है। डी इज स्मॉलर देन बी बट लॉन्गर देन ए, डी तो बी से ही, अब देखो रिलेशन आ गया, तो बस यही बना ना सिचुएशन। अगर आप इसका ऑर्डर बनाओगे तो क्या आएगा कि ए स्मॉलर है बी से बट ई से बिगर है, ठीक है। डी बी से तो छोटी है बट लॉन्गर देन ए है, तो डी यहाँ कहीं था, और स्मॉलेस्ट कौन सा रह गया, ई रह गया, और ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको आज समझ में आया होगा, आप रिलेट कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22, 23, आई होप आप 24 आज ट्राई करोगे होमवर्क में। एंड फाइनली में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ये मैं करवाऊंगा। आप वो 3-4 क्वेश्चंस के आंसर मेरे को कमेंट में ड्रॉप करोगे, और नेक्स्ट क्लास में जैसे मैं टाइम देख पा रहा हूँ, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कॉम्बिनेशन करेंगे ऑफ रैंकिंग टेस्ट, ऑफ डायरेक्शन सेंस टेस्ट। पहले रैंकिंग कर लेंगे कुछ 7 से 8 क्वेश्चन,
एंड टाइम रहा तो डायरेक्शन सेंस, नहीं तो है ना कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस क्लास में साथ साथ होती रहे, कॉन्सेप्ट्स बेसिकली रिवाइज होते रहे। प्रैक्टिस के लिए शीट्स तो मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर करता ही रहूंगा। अगर आपको क्वेश्चंस कम लग रहे हैं तो भी फीडबैक में जरूर ड्रॉप करते रहो, आई विल ट्राई कि मैं आपको और क्वेश्चंस दे पाऊं। तो कंटेंट वाइज बिल्कुल टेंशन मत लेना, पूरा रिफाइंड, पूरा जितना रिक्वायर्ड स्टफ है यहाँ पे उतना ही आपको यहाँ पे मटेरियल देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ये नहीं कि क्वेश्चंस है मेरे पास भी, सपोज करो कोई बुक है मटेरियल है 200 क्वेश्चन की, तो मैं 200 क्वेश्चन दे दूं बट उसमें से काम के बस 50 हो, तो जो आपके बस काम के क्वेश्चन होंगे हम उस पे वर्क करेंगे, हम क्वालिटी पे वर्क करेंगे, क्वांटिटी पे नहीं। तो आप निश्चिंत होके उनको अच्छे से करते रहिएगा। चलो, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, इन अ क्लास ऑफ 60 वेयर गर्ल्स आर ट्वाइस दैट ऑफ बॉयज। तो 60 लोगों की क्लास है जहाँ पे गर्ल्स जो है वो बॉयज के डबल है। तो अगर मैं ये देखूं, रेशियो बनाऊं, गर्ल्स आर ट्वाइस ऑफ बॉयज, या आप रेशियो मेथड में कर चुके हो तो 2:1 हो गया। या मैं ये कह सकता हूँ कि बॉयज अगर x है तो गर्ल्स 2x होगी, वो रेशियो आपको यहाँ से पता लग गई। टोटल 60 लोग हैं, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि गर्ल्स 40 और बॉयज 20 होंगे। आशा कर रहा हूँ रेशियो चैप्टर आप सब पढ़ चुके हो, ये निकालना आता है। जस्ट इन केस आपको नहीं पता तो ये टोटल 2 और 1 3 यूनिट्स हो गया। ये 3 की वैल्यू हमको 60 गिवन है, तो यानी एक यूनिट की वैल्यू हमको 20 गिवन है। तो ये 20 इंटू 2 40 और 1 इंटू 20, तो ये हमारे गर्ल्स और बॉयज आ गए, ठीक है। अब जो कमल है, ठीक है, कमल एक कोई बच्चा है और ये लड़के का नाम यहाँ पे गिवन है, ही रैंक 17 फ्रॉम द टॉप। तो इसका रैंक 17 फ्रॉम द टॉप है बच्चे। तो अगर इसका रैंक टॉप से 17 है तो क्या मैं कह सकता हूँ स्टार्ट पॉइंट से लेकर कमल के जस्ट पहले तक 16 स्टूडेंट्स होंगे, क्योंकि कमल अगर 17 नंबर पे है तो इसके जस्ट पहले तक 16 स्टूडेंट्स होंगे। क्या ये बात समझ में आती है? और उन्होंने हमको ये भी कहा है कि इसके पहले 9 गर्ल्स है, तो 16 स्टूडेंट्स में 9 गर्ल्स है। तो अब खुद बताओ, अगर 16 स्टूडेंट है और 9 गर्ल्स हैं तो बॉयज कितने हो जाएंगे? क्योंकि हमको बॉयज पूछा हुआ है क्वेश्चन, मेरे ख्याल से आप रीड कर चुके हो, तो हमको बॉयज पूछा हुआ है, तो कितने बॉयज होंगे? 7। अब बहुत बच्चे वो जल्दबाजी का शिकार और यहाँ पे 7 मार्क कर देंगे, तो भाई क्वेश्चन ध्यान से पूछ लो, पढ़ लो। यहाँ पे लिखा है हाउ मेनी बॉयज आर आफ्टर हिम, उसके बाद यहाँ पे कितने बच्चे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमको बस टोटल का यूज करना है कि टोटल 20 बॉयज थे, 7 बॉयज ये रहे, 8वां बॉय कमल हो गया, है ना। 7 बॉयज तो ये रहे, 8वां बॉय कमल हो गया। अगर टोटल 20 है, 8 बॉयज यहाँ आ गए, तो क्या इसके पीछे 12 बॉयज बैठे होंगे? तो ये आपका आंसर आ गया कि 12 बॉयज यहाँ पे बैठे होंगे। अगर वो गर्ल्स पूछ ले, गर्ल्स वैसे कुछ फिर तो करना ही नहीं है क्योंकि 9 गर्ल्स थी, टोटल 40 है तो 31 वैसे ही आंसर आ जाएगा, तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। अगर वो टोटल पूछ लेता तो आप चेक कर लो कि यहाँ पे कितना बन रहा है, 31 और 12, ये 43 स्टूडेंट्स इसके पीछे बैठे, है ना, यानी इसका पीछे से रैंक 44 होगा। अब वहां से भी चेक कर लो कि 17 प्लस 44 माइनस 1 तो 60 बन रहा है। यानी हमें वो कुछ भी पूछे, हमें एज पर रिक्वायरमेंट उस पर वर्क करना है, ना कि रटके की जबरदस्ती ये है तो ये कर देंगे, ठीक है। आई होप ये आपको आज क्लियर हुआ होगा, ये आपको आज समझ में आया होगा, ठीक है जी। कुछ भी नहीं समझ आया तो एक बार आप वीडियो देखो, कुछ भी लग रहा है जहां मेरी हेल्प की जरूरत है तो वो कमेंट में ड्रॉप करो, उससे ज्यादा टेंशन आपने नहीं लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस शुरू करेंगे, पहले रैंकिंग के एंड फिर अगेन टाइम अकॉर्डिंग हम डायरेक्शन सेंस के। रैंकिंग के ये वाले क्वेश्चंस, ऑर्डर वाले क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं पिछले कुछ सालों में, इजी हो टफ हो, वो मैं आपके सामने रखूंगा, आप उसको ट्राई कर सकते हो। एंड फिर कोई कॉन्सेप्ट का डाउट आता है तो आप बिल्कुल मेरे को पूछेगा, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही करते हैं, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मेक श्योर करना कि आप इसको लाइक जरूर कर रहे हो, शेयर जरूर कर रहे हो, सब्सक्राइब तो आई नो काफी बच्चे कर चुके हैं, एंड अपने दोस्तों को जरूर कह रहे हो कि सब्सक्राइब करें, सो दैट एक हेल्दी टीम रहेगा, तो कंपटीशन में आपको भी मजा आएगा। एंड ट्रू स्पिरिट यही है कि हम साथ चलते चलते है ना कंपटीशन की तैयारी करें, और जो बेस्ट परफॉर्म करता है ना, उसके लिए हम अकॉर्डिंग रिजल्ट्स देखें। तो अच्छे से लगे रहो, कुछ भी दिक्कत हो तो कनेक्ट कर लेना। अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो, बाय बाय।